अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अदील। हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट उसका टॉपिक वेक्टर सब्सट्रैक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी हेड टू टेल रूल के ज़रिए ही होती है, लेकिन इसका प्रोसेस ज़रा डिफरेंट होता है। मैंने सेलेक्ट किए हैं कुछ वेक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव में, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। अब जो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है, और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हम चेंज करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि उसको प्लस वाले तकरीबन प्रोसीजर में चेंज कर लिया ताकि उसको हमारे लिए ऐड करना इजीली हो जाए। वैसे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उसको एडिशन वाले प्रोसेस में करके इजी हो जाए। अब मैं एक डायग्राम बनाई है यहाँ पे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। माइनस के अंदर आपको पता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एरो लगाने आपने नहीं भूलने, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह आया है। उसके बाद मैं अगर इसको चेंज करता इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस माइनस ए वेक्टर, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में एडिशन में पढ़ा था कि एडिशन जो है वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव को फॉलो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो इस वजह से जो है मैंने ये दूसरा फार्मूला लिखा है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर आपका क्लियर हो जाए। और वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए और बी जो है वो वेक्टर मैंने बनाया है। अब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। जिस तरह हम प्लस के अंदर देखते हैं 3+4 इज इक्वल टू 7 होता है, और दूसरी तरफ 4+3 इज इक्वल टू 7 होता है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता, 3 - 4 इज इक्वल टू -1 और 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ये दोनों एक दूसरे में देखने में इक्वल हैं, लेकिन प्लस और माइनस का फ़र्क है। इसी तरह ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन नॉन कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव को प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है, किसी तरह भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। ये नॉन कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे नहीं करती। ए माइनस बी और बी माइनस ए एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। ए माइनस बी और बी माइनस ए एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर है। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर नंबर और विद अ स्केलर क्वांटिटी। अब जब स्केलर नंबर हैं, स्केलर नंबर आगे से दो तरह के नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। अब जब हम एक वेक्टर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। when a vector is multiplied with a positive number, it changes its magnitude without changing its direction। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, लिखिए है एग्जाम्पल के अंदर, देखिएगा आप कि जो नंबर है वो 5 है और जो वेक्टर है वो 2 मीटर ऑफ ईस्ट है। जब इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे एन ए, तो वो 10 मीटर ऑफ ईस्ट रहेगा। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, लेकिन इसका 10 मीटर जो है मैग्नीट्यूड वो चेंज हो गया है। इसी तरह जब नेगेटिव नंबर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर, इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड बाय रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड चेंज और साथ ही डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के अंदर मैंने पिछली एग्जाम्पल में +5 लिया था, इसमें -5 लिया है, और जो है वेक्टर वो सेम लिया है 2 मीटर ऑफ ईस्ट। जब इन दोनों को प्रोडक्ट लिया तो -10 मीटर ऑफ ईस्ट आ गया। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब एक क्वांटिटी के साथ माइनस लग जाता है उसका मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, और ये है -10 मीटर ऑफ ईस्ट। जो 10 मीटर उसका मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, और जो माइनस लग गया इसका मतलब कि उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। अब जब स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे एक नई क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी देन मे प्रोड्यूसेस न्यू फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में अब अगर हम मैस को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। जैसे कि मैस मैंने 5 kg लिया है और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। अब मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो वो मोमेंटम के इक्वल होता है, और जो हमारे पास मोमेंटम है वो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब कि इस हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई जब हमने एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ जो है मल्टीप्लाई किया है, उसे हमारे पास एक नई स्केलर क्वांटिटी आ गई। उसके बाद हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। जब
एक वेक्टर यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो, वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो। अब यूनिट वेक्टर को वेक्टर किसको इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और जब मैग्नीट्यूड 1 हो गया और पीछे रह गई हमारे पास डायरेक्शन, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैप, यानी कि कैप सिंबल उसके ऊपर होता है। कोई भी वेक्टर जो है हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एग्जांपल मैंने आर कैप और एन कैप ली है, आर यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर। अब डायरेक्शन अलोंग एक्स वाई जी एक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आई जे एंड के यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिवली। अगर एक जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसके अंदर जो एक्स है उसको हम आई यूनिट वेक्टर लिखते हैं, वाई को जे यूनिट वेक्टर और के को जो जी का है वो के यूनिट वेक्टर। जिस तरह मैंने एक ड्रॉ भी किया है कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल, तो उसके अंदर आई जे और के एक्स वाई और जी तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो है पोजीशन वेक्टर को हम उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप ये याद रख लेंगे आर और एन पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, आर और एन। और इसका फार्मूला क्या है कि जो ये वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड, और ये ए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा जब हम इसको अरेंज करेंगे। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। उसके बाद हमारे पास नल वेक्टर है, वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर, or and have arbitrary direction. A vector which has magnitude equal to 0 and have arbitrary direction. अब नल वेक्टर क्या है, अगर हम एक वेक्टर को प्लस और उसी वेक्टर को माइनस कर दें तो वो हमारे पास नल वेक्टर आ जाएगा। और इसके ऊपर नल वेक्टर के ऊपर वेक्टर का साइन डालना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, ये नल वेक्टर है और उसके ऊपर हमने वेक्टर का साइन ज़रूर डालना है। उसके बाद वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स आर साइड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल टू ईच अदर, यानी कि उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो इक्वल वेक्टर्स हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो।